विधायक के पास भी 185 पंचायत है। बैठक के दौरान हुआ जमकर हंगामा। कांग्रेस विधायक बैठक छोड़कर निकले बाहर। शुक्रवार को भोपाल कलेक्टर कार्यालय में दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक सांसद आलोक शर्मा के नेतृत्व में चल रही थी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस विधायक के साथ जिला और जनपद के अध्यक्ष सदस्य भी मौजूद थे। बैठक के दौरान ही जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बीच मास्टर प्लान को लेकर बहस हो गई। प्रमोद राजपूत की बातों से नाराज आरिफ मसूद ने उन्हें औकात में रहने की नसीहत दे डाली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। जवाब में प्रमोद राजपूत बोले, बदमाशी करने की बात कहते हो तो वो भी कर लूंगा, मैं राजपूत हूं, निपट लूंगा। मामला पड़ता देख कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील बैठक छोड़कर बाहर निकल गए और उन्होंने जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत पर जनप्रतिनिधियों के अपमान का आरोप लगाया। दो विधायकों ने कहा कि यह जनप्रतिनिधियों का अपमान है और इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रमोद राजपूत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर मास्टर प्लान से जोड़ने की बात कर रहे थे। इस पर आरिफ मसूद को ऐतराज था और उन्होंने मुझे गुंडा बदमाश कहा। इनसे बात ही नहीं हो रही थी। बात तो आप बेटा बुलाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात करने से कोई बात करूंगा। भोपाल का मास्टर प्लान आएगा, भोपाल का मास्टर प्लान आएगा तो विकास नहीं होगा। बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। बिहेवियर समिति नहीं चलेगी। मोदी विषय पे बात करें, जब आपको बोलना चाहिए तब आपको नहीं कहेंगे। बेइज्जती कराना है यहाँ पर, जनप्रतिनिधि यहाँ पर बेइज्जती कराना है। नहीं आप बेटी आप नहीं नहीं आप बदतमीजी बात करने सांसद निधि की प्रधानमंत्री सम्मान देते हुए आए थे। अगर ये व्यवहार हमें पता होता तो कभी नहीं आते। विधायक है, आप ये बताओ इस तरह का व्यवहार चर्चा करने दीजिए। आप विषय को हटकर आप बैठिए। विधायक जी, आप विधायक कौन आएंगे? विधायक लोग बात सिर्फ आप लोगों से हो रही थी, तो ये कौन होते बीच में? आप इनसे बोलो, आप लोग सुन रहे हैं क्या? देखो यार, मेरे पास भी चर्चा करने दीजिए। आप विषय को हटकर आप बैठिए। विधायक जी, आप विधायक जी कौन आएंगे? विधायक लोग बात सिर्फ आप लोगों से हो रही थी, तो ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? मेरा भी पास भी 185 पंचायत है जो मास्टर प्लान में आती है। आप उनसे बात करो ना कलेक्टर साहब से। मुख्यमंत्री की सलाहकार समिति में बदमाशी करने आए, मीटिंग में आए हो। बदमाशी करने आए, मीटिंग में आए हो। तुम्हें बदमाशी करने आए, बदमाशी कर लेना। इसलिए मैं राजपूत हूँ, ठीक है? देखिए, मैं भोपाल का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। भोपाल का मैं सांसद हूँ। भोपाल की जनता ने सांसद के रूप में मुझे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में पहुँचाया है। हम सभी लोग दिशा की बैठक के माध्यम से जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की हम लोग समीक्षा करते हैं। वो काम में किससे गति आए, कैसे प्रोग्रेस हो, इसके बारे के अंदर आज हमने चर्चा करते हैं। तो ये कहा बाहर निपट लूंगा, ये तमाम चीजें क्या है? मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों की अपनी आदर्श आचार संहिता होना चाहिए। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग के अंदर इस प्रकार की जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि वो निंदनीय है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता और मैंने सम्मानीय सदस्यों को भी हिदायत दी है कि कम से कम आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, क्या विषय आ रहा है, बगैर विषय समझे ही कुछ तो बोलने लगे, वो झगड़ा करने लगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना की इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। मामला था मास्टर प्लान को लेकर। एक प्रतिनिधि बदतमीजी के शब्द कलेक्टर और दिशा की बैठक में प्रयोग कर रहा। जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए तो उस बैठक के अंदर बैठने का कोई मत नहीं। मास्टर प्लान में योजना कहां से लाओगे, उसको पता ही नहीं है ना, जाहिल आदमी है। हम जो बात कह रहे हैं बिना मास्टर प्लान के, तो मास्टर प्लान बनाएंगे। जब एक मीटिंग के अंदर कोई जनप्रतिनिधि अपनी बात कर रहा है, कलेक्टर को अवगत कराकर, माननीय सांसद जी को अवगत कराकर कोई बात रख रहा है, विधायक सीनियर एमएलए हैं और अपनी बात रख रहे हैं जनप्रतिनिधि, तो बीच में टोकने के लिए, बदतमीजी करने के लिए जिस दिशा की बैठक रखी जाती है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का सम्मान, माननीय विधायक आरिफ मसूद साहब की जो बात हुई, इसमें जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, उनके लिए हुई। इसलिए हमने मीटिंग छोड़ी
क्या आप जनप्रतिनिधि को मीटिंग बुला के यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया क्या? भोपाल शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा था क्या वो बात करा? बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल, और मैं इसको लिख के दूंगा और विधानसभा अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दूंगा, उनको भी शिकायत और ये करेंगे। विशेष अधिकार का कहीं ना कहीं विधायक जी का आनंद हुआ है इसका। नहीं, ये वाली बात तो गलत कही उन्होंने। माननीय विधायक जी के लिए ये बात हमें इस बात को इससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते, और ये कहीं ना कहीं बदतमीजी का, इसीलिए हम भी मीटिंग से उठे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नगर निगम की बात है, विकास की दिशा की बैठक है। मैं ग्रामीण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरी पंचायतों के विकास का चिंता करनी मेरा काम है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहाँ पूरी ताकत के साथ रखता हूं। मास्टर प्लान की बात निकली थी, तो मास्टर प्लान में ग्रामीण क्षेत्र को भी विकास की गति से हम जोड़ सकें। मास्टर प्लान में गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का क्या योगदान है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का क्या योगदान हो सकता है, इस बात को लेकर मैंने अपनी बात रखी थी। लेकिन आरिफ मसूद जी ने अपने भोपाल और उनके मध्य विधानसभा क्षेत्र के विकास के अलावा कहीं कुछ सुनना नहीं है, पूरे भोपाल का विकास चाहते नहीं है। अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इतने एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। इसको लेकर हमारी उनसे बहस हुई है, लेकिन हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी प्रकार की बहस और किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं चाहते हैं। लेकिन अब उन्होंने हमसे जो बोला है, अगर वो उस बात को अगर करेंगे तो हम उनको उस बात के उत्तर जरूर देंगे। देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, इस नाते से मैं अपनी बैठक रखता हूँ। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप चुन के आया हूँ, संविधान का पालन करता हूँ, संविधान के अनुरूप हम बात करते हैं। लेकिन कोई व्यक्तिगत रूप से आरिफ मसूद हो, चाहे आतिफ हो, कोई भी हो, अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे धमकी देगा, मुझसे कहेगा कि बदमाशी करके दिखाते हैं तुम्हें, तो मैं खुला चुनौती देता हूं उन दोनों को कि मैं आपके विधानसभा, मध्य विधानसभा और उत्तर विधानसभा में आकर चाय पीऊंगा। आपको जो बन सके मेरा बिगाड़ के देखो, इसलिए मैंने इस बात को कहा है। अन्यथा हम ये बात चाहते नहीं है। पक्ष विपक्ष दोनों होता है बैठकों में, हमने अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखी। हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इस बात को हमने रखा था। लेकिन अगर आरिफ मसूद और आतिफ कोई चीज चाहते हैं, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इस बात को मैं आपके समक्ष भी रख रहा हूं।